हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पंचुएशन के बारे में। किसके बारे में? पंचुएशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा किसके बारे में। ठीक है, पंचुएशन के बारे में बात करेंगे। आपके साथ देखिए लिख गया है यहाँ पर पंचुएशन, PUNCTUATION, पंचुएशन। 2 नंबर का एक वाक्य आता है और आपके सामने जितने वाक्य आए उसे 2020 के हैं और यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं। ये बताते चले पहले हम आपको कि यहाँ पे आप कहेंगे आता तो सिर्फ एक वाक्य है एक पेपर में, 7 कैसे आ गए? तो सुनिएगा कैसे आ गए। आपका जो यूपी बोर्ड है, आपका कौन सा बोर्ड? यूपी बोर्ड जो है, उसमें क्या नियम है? एक यूपी बोर्ड में है कि 7 पेपर बनते हैं एक सब्जेक्ट के। कितने पेपर बनते हैं दोस्तों? 7। जब आपके यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं तो जब 7 पेपर बनते हैं तो 7 पेपर में अलग अलग आता है, एक एक पेपर में अलग अलग आता है। 7 पेपर इसलिए बनते हैं क्योंकि यूपी में लगभग 75 जिले हैं, जिसे पास पास के जिलों में एक जैसा पेपर नहीं होता है। जो यहाँ पेपर होगा वो दूर वाले जिले में होगा, ऐसे होता है। पास पास जिलों में अलग अलग पेपर होता है, जो 7 पेपर बनते हैं इस प्रकार से अलग अलग होता है। इतना होता है। पंचुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो पंचुएशन होता क्या है और इसमें करना क्या पड़ता है। आप देख रहे होंगे वाक्यों को, ठीक है, आप ये वाक्य देख रहे होंगे, आपको इन वाक्यों में एक चीज दिखाई दे रही होगी, इसी तरीके से समझना है। आपको एक चीज लग रहा होगा कि देखिएगा हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पहला वाक्य, ही देख लीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है कि ही, देखिएगा, ही सेड विल यू हेल्प मी और सेल आई आस्क समथिंग एल्स, ये लिखा हुआ है। ना तो इसमें फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना कामा है, ना डबल कामा है, ना बड़ा अक्षर पहले बना हुआ है। तो मतलब का पंक्चुएशन का मतलब यही होता है कि जहां पर बड़ा अक्षर नहीं है तो आपको बड़ा अक्षर करना होता है, कॉमा नहीं लगा है कॉमा लगाना होता है जहां पर लगाने की जरूरत होती है, या कैसा चिन्ह लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है या सिंपल लगाना है, जैसा भी मार्क लगाना होता है उसकी जरूरत होती है वो मार्क लगाते हैं। ये काम हमें किसमें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ 7 वाक्य लिए हैं और ये 7 वाक्य 2020 में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। इस टाइप से ही आते हैं, इसको सही से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप लोग वीडियो देखने आ गए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, ही सेड, उसने कहा, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले ही बना देंगे, लिखेंगे HE, ही। इतना करने के बाद लिखेंगे इज, उसने कहा, क्या कहा? विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरे साथ करोगे? जब कोई ही सेड, यहाँ पे देखिएगा ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स, से कहा। आपको मालूम होना चाहिए कहीं हुई बात को कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा। कलर चेंज नहीं करना है, हमने कलर चेंज कर दिया, अपना कोई दिक्कत नहीं। फिर विल लिखा हुआ है तो जब कामा इन्वर्टेड कामा के स्टार्टिंग करते हैं तो पहला अक्षर जो लिखते हैं बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे विल, ठीक है, विल हो गया। यू हेल्प तो लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे विल यू हेल्प, लिख देंगे हेल्प, ठीक है। विल यू हेल्प मी ऐसे लिख देंगे और लिख दिया शैल, ठीक है। आई, देखिए यहाँ पे आई स्मॉल बनी हुई है, यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल आई तो हो जाएगा आई आस्क, आस्क लिख लिया। फिर लिखा है सम्मन तो लिखेंगे सम्मन, ठीक है। लिखा हुआ इल्स तो लिखेंगे ELSE, लिख गया है। इतना लिखने के बाद ये आपका वाक्य देखिए कैसा है। ये आपका वाक्य यहाँ पे विल से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कैसा वाक्य आप लोगों का? ये वाक्य आपका जो है वो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से लगा देंगे और डबल कमा हम बंद कर देंगे। इतना काम करना है। अगर आप लोग इतना काम कर देते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, आपको पक्के 2 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। पहला वाक्य आपको समझ में आ गया होगा 100% के साथ। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा लिखा हुआ है कि आई सेड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। कुछ भी नहीं इसमें है, आई छोटी बनी हुई है, बड़ी आई बना लेते हैं, लिखते हैं आई, ठीक है। फिर है सेड टू माई फादर तो लिखेंगे आई सेड टू माई फादर, ऐसा ही लिख दिया, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा। ध्यान रखना, ठीक है। कहीं भी बात को कामा डबल कामा के अंदर लिखा जाता है। क्या कहा? विल यू गिव मी तो विल तो डब्लू बड़ा बनाएंगे तो लिखेंगे WILL विल। यू गिव मी तो लिखेंगे यू गिव मी तो लिखेंगे विल यू गिव मी। फिर आगे लिखा हुआ है 200 रुपीज लिखा हुआ है तो लिख लेंगे 200 रुपीज, 200 रुपीज एज, लिखा हुआ है आई विश टू बाई तो आई देखिए स्मॉल बनी हुई है, इसको बनाना है कैपिटल तो लिखेंगे आई, ठीक है। फिर लिखेंगे विश तो लिख लेंगे विश
आई, फिर लिखेंगे विश। आई लिखने के बाद हमने क्या लिख लिया, विश लिख लिया। फिर लिखा हुआ है टू बाई ए न्यू ड्रेस, तो सेम टू सेम हमको लिख देना है ऐसे ही कि टू बाई ए न्यू ड्रेस, हमने लिख दिया इसको। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस है कैसा हमारा। ठीक है, हमने देखिए बिल से इसको स्टार्ट किया था, तो इसमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और डबल कमा क्लोज कर देंगे। इतना काम करना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे कि आई सेड टू माई फादर कमा इंडेटेड कमा विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। समझ गए आप लोग बात इतनी। अब देखते हैं अगला। देखिए 3 नंबर का वाक्य देखिएगा, बहुत सिंपल सा ये भी है। इसमें क्या करना है, 3 नंबर में कह रहा है कि सोहन सेड टू गीता व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़, कहीं ऐसा भी आता है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सोहन में एस बराबर आएंगे, लिखेंगे सोहन। ठीक है, सोहन लिखने के बाद सेड टू गीता, तो लिखेंगे सोहन के बाद सेड टू गीता। सोहन सेड टू गीता, सोहन ने गीता से कहा। कई बार तो कामा लगाएंगे और डबल कामा स्टार्ट कर देंगे। क्या कहा, लिखा हुआ है वैन आर यू गोइंग टू अलीगढ़, तो वैन में कुछ भी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस वाक्य में कुछ भी नहीं है। तो वैन लिखेंगे, डबल बड़ा बनाएंगे, लिखेंगे वैन। ठीक है, आर यू गोइंग टू अलीगढ़ लिख लिया हमने, अलीगढ़। ठीक है, और ये देखिएगा क्वेश्चन मार्क वाक्य है, लिखेंगे इंटरोगेटिव वाक्य, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया और डबल कामा बंद कर दिया। इतना काम करने पर भी आपको मिलते हैं पूरे पूरे 2 नंबर। ठीक है, आगे देखिए अगला। लिखा हुआ है राधा सेड टू रवि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोग इस वाक्य को कैसे बनाएंगे पंचुएशन में। देखिएगा कोई भी लॉजिक क्या है इसमें, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इसमें, वो चीज़ देखनी है हमें कि आपको कहीं भी बात को डबल कामा के अंदर लिखना है तो उसको लिखना है। ठीक है, ये नहीं आप सेट को 12 में कर दें, ऐसा कुछ कन्वर्ट नहीं करता है, वो हमें करना होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात। तो अब हमें लिखना है राधा सेट टू रवि लिखा हुआ है, तो राधा लिखेंगे कैपिटल लेटर में, लिखेंगे राधा। ठीक है, फिर लिखेंगे सेड टू रवि, राधा ने रवि से कहा। इतना लिखने के बाद लगाएंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट कर देंगे। इतना काम करने के बाद आगे लिखा हुआ है कि हु आर यू, तो हु में डबल बड़ा बनाएंगे, लिखेंगे हु आर यू, तुम कौन हो, एंड और। ठीक है, व्हाट ऐसे लिखेंगे कि व्हाट, आगे लिखा हुआ है डू यू वांट, तो ऐसे लिख देंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो। क्वेश्चन मार्क वाक्य तो इंटरोगेटिव प्रश्नवाची चिन्ह लगा देंगे, डबल कामा बंद कर देंगे। इतना काम करना पड़ेगा। समझ गए होगे आप लोग। अब देखते हैं हम लोग 5, 6, 7 3 वाक्य हमारे हो जाएंगे, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब 5 से 7 वाक्य को हमें देखना है। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है और आपको लगातार वीडियो मिलता भी रहेगा। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं पहले हम लोग। लिखा हुआ ही सेड टू मी विल यू लैंड मी योर बुक फॉर ए वीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा हुआ सबसे पहले ही सेड, तो लिख लेंगे ही सेड टू मी, कही हुई बात को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। आगे लिखा हुआ है विल यू लैंड मी योर बुक, तो लिखेंगे विल यू। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है लैंड मी योर, इस प्रकार से लिख लेंगे बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दोगे। फिर लिखा हुआ है आगे फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए, तो फॉर ए वीक। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। अब देखना है हमें कौन सा टेंस है, इंटरोगेटिव है या नहीं है। यहाँ पर विल से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव वाक्य है, तो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह और डबल कॉमा को करेंगे क्लॉज। इतना करने पर आपको मिलेंगे पूरे 2 नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है बिल्कुल हमारे सामने रहेंगे 6 और 7 2 वाक्य रहेंगे, इनको भी देख लीजिएगा आप लोग, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहले लिखा हुआ है 6 नंबर में कि द टीचर सेड टू मोहन लुक एट द वर्ड शेल आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही। ये वाक्य लिखा हुआ है। आप लोग इस वाक्य का जो है पंचुएट किस प्रकार से करेंगे, हमें यहाँ पर वो चीज़ चेक कर लेनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है द टीचर सेड टू मोहन, इसको देखते हैं। दा में सबसे पहले टी बड़ी बनाते हैं, टीचर लिखेंगे इस प्रकार से, तो लिखेंगे द टीचर। आगे लिखा हुआ है सेड टू, तो लिखेंगे सेड टू मोहन, का मोहन करेंगे कैपिटल लेटर में। इतना काम करने के बाद द टीचर सेड टू मोहन, अध्यापक ने मोहन से कहा। कही हुई बात को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। चलिए कलर चेंज करते हुए चलते हैं, कॉमा लगाया यहाँ पर और इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट कर दिया। क्या कहा, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, यही तो कहा इसमें, तो लिख देंगे लुक एट द बोर्ड, LOO के लुक, यहाँ पे हो गया, फिर है 8, फिर हो गया द, फिर हो गया बोर्ड, कि लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, इतना काम हो गया यहाँ पर समाप्त। बात को बंद कर दिया और कमांड वर्ड का बंद कर दिया, क्लोज कर दीजिएगा, इतना ही कर लेना।
फिर लिखा है सर, फिर से एक बात स्टार्ट हो रही है, तो डबल कॉमा फिर से हम स्टार्ट करेंगे डबल कॉमा से। किससे स्टार्ट करेंगे? फिर से डबल कॉमा से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे यहाँ पर सर, और एक लगा देंगे कॉमा। सर लगाने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लिखा हुआ है आई शैल बी केयरफुल, तो आई कैपिटल बना देंगे, लिखेंगे आई, ठीक है, शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, इतना लिख लेंगे, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। इतना लिखने के बाद कॉमा लगा के डबल कॉमा बंद कर देना है। फिर लिखा हुआ है रिप्लाइड ही, तो लिखेंगे रिप्लाइड ही, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बन गया, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। तो इस प्रकार से हमारा ये पंक्चुएशन हो गया है। अब देख आप लोग कहेंगे कि देखिए वो अलीगढ़ वाला सिंपल आया था, वो सिंपल था, ये थोड़ा हार्ड था, लेकिन हार्ड सिंपल क्या, आना तो आना ही है, कैसा भी सकता है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब लास्ट रहेगा वो भी देख लें आप लोग। आई सेड टू माई मदर, तो लिखेंगे सबसे पहले कि आई कैपिटल लिख लेंगे और लिखेंगे सेड टू माई मदर। इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। अब लिखेंगे विल यू गिव मी 500 रुपीज़, तो लिखेंगे विल, ठीक है, यू गिव मी, विल यू गिव मी, ऐसे लिख लेंगे 500, ठीक, रुपीज। इतना लिखने के बाद आगे लिखा हुआ है एज, आई लिखा हुआ है, आप कैपिटल लिखेंगे आई, ठीक है, विश, आई विश, मेरी इच्छा है, टू बाई खरीदे, ए न्यू ड्रेस। इतना लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है और डबल कॉमा बंद कर देना है। इतना है तो आप लोगों को काम करना है, ठीक है, इतना काम कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका देखिएगा ये वाक्य जो है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, 2020 में आए हुए पंक्चुएशन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से पंक्चुएशन आए थे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।